लड़की के पिता ने लड़की के सामने ही उसके प्रेमी को चाकू से गोदकर किया हत्या। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये कहानी है बिहार के गोपालगंज जिले की। इस कहानी में अंकिता और अभिमन्यु की लव स्टोरी है। अंकिता और अभिमन्यु दोनों एक ही गांव के थे। दोनों बचपन से ही एक ही साथ पले बढ़े और एक ही साथ पढ़ने लिखने जाते थे। लेकिन वो जैसे जैसे बड़े होते गए उन दोनों का दोस्ती गहरा होता गया और दोस्ती कुछ दिन में प्यार में बदल गया। अंकिता बस मात्र 16 साल की थी और अभिमन्यु 18 साल का था। अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ती थी और अभिमन्यु इंटर क्लास में था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। एक दिन अंकिता अपने घर प्रेमी को बुलाई, अभिमन्यु को। तभी वो प्रेमी आता है और दोनों बातचीत करते ही रहते हैं कि तब तक से लाइट आ जाता है। जब बुलाई थी तो लाइट नहीं था, लेकिन जैसे ही वह आता है घर में वैसे ही लाइट आ जाता है और उसकी माँ देख लेती है। माँ को देखने के बाद वह उसके लड़की के पिता को बताती है। लड़की के पिता और भाई आता है और लड़के को पकड़ लेता है। लड़के को मारा पीटा, लेकिन लड़का किसी तरह वहाँ से निकल भागा। लेकिन उस दौरान लड़की को भी लड़की के पिता ने बहुत मारा पीटा और उसके मुंह को दबाकर उसके मुंह में पॉइजन डाल दिया गया। लड़की पॉइजन खा ली और उसको जब एकदम सीरियस हो गया तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। उसको 2-3 दिन तक आईसीयू में रखा गया। डॉक्टर ने भी उसे मृत ही घोषित करने वाला था। अब उसे ले जाया जा रहा था। इधर गांव में उसके लकड़ी उकड़ी तैयार हो गया था जलाने के लिए। तभी लड़की जिंदा हो जाती है। तो लड़की वापस जिंदा हो जाती है। उसे घर ले आया जाता है। उसे समझाया जाता है कि बेटी ऐसा मत करो, ये हमारे गांव का मामला है, ऐसा मत। उस टाइम लड़की कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप रहती है। सब कुछ शांत हो जाता है उस टाइम। और उसके पिता दुबई रहते थे अपना वहीं काम करने के लिए। उसके पिता वहाँ दुबई चले जाते हैं और इधर लड़की का फिर से प्यार परवान पर चढ़ गया। लड़की फिर से लड़का से बातचीत करने लगी। एक दिन की बात है कि लड़की बोलती है कि चलो अब मुझे ले चलो यहाँ से। लड़का पटना में पढ़ता था, इंजीनियरिंग कोर्स करता था, लेकिन लड़का भी प्यार में पागल था। वो भी बोला कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। लड़का लड़की को बुलाया था स्टेशन पर और लड़का अपने घर से निकल गया स्टेशन पर और लड़की भी रात में स्टेशन पर निकल गई। लेकिन जैसे ही लड़का अपने घर से निकलता है, स्टेशन पहुंचता है, उसके भाई को पता चल जाता है कि भैया किसी कारण से गुस्सा होकर जा रहे हैं। वह अपने दोस्त के साथ जाता है और अपने भाई को घर ले आता है। लेकिन इधर लड़की अकेले स्टेशन पर ढूंढ रही है कि अब आएगा लड़का, अब आएगा लड़का, लेकिन लड़का नहीं आता है। लड़का जब नहीं आता है तो लड़की रोने लगती है और अकेली रात में रोती देख 2 मीडियाकर्मी उसके पास पहुंच जाते हैं। उससे बहुत पूछने ताछने के बाद वह लड़की फिर सारी सच्चाई बताती है। तब मीडिया वाले कहते हैं कि चलो तुम अपने घर चलो, लेकिन लड़की डर जाती है क्योंकि वह पहले भी उसके माता पिता उसको पॉइजन पिला दिए थे। वह बोली कि नहीं, अगर मैं जाऊंगी भी तो मैं अपने घर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे मार डालेंगे। मीडिया कर्मी ने पूछे कि तुम कहाँ जाओगी? बोली कि हम लड़के के यहाँ जाएंगे। तो फिर उसे लड़के के यहाँ ले जाते हैं। जैसे ही लड़के के यहाँ जाते हैं तो लड़का के माँ देखती है, चौंक जाती है, बोलती है तुम यहाँ? बोलती है कि हाँ माँ, मैं यहीं रहूँगी। तो लड़के के माँ कहती है कि ठीक है, मैं तो रख लूँगी, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को भी तो आना पड़ेगा ना, और गांव समाज भी है, क्योंकि हम दोनों लोग एक ही गांव से हो। तो वो लड़की की माँ किसी तरह वार्ड को बुलाती है। वार्ड वाले ने
उसके माता पिता, मुखिया, सरपंच, पंच सभी को ले आते हैं एक ही साथ। वो लोग 5-6 लोग आते हैं और उसके पिता और भाई भी उसके साथ आते हैं। लड़की के पास आते हैं, लड़की को एक रूम में रखा जाता है। रूम में उसके पापा जाते हैं, मुखिया, सरपंच सब लोग जाता है और पूछता है। उसके पापा पूछते हैं कि चलो अब घर चलो। लड़की कहती है कि नहीं, हम घर अब नहीं जाएंगे, हम जब रहेंगे तो यहीं रहेंगे। लड़की के पिता कहते हैं कि तुम चलो, हम तुम्हारा शादी वहीं से करा देंगे। लड़की डरी रहती है, वो बोलती है कि नहीं, हम यहीं शादी करके यहीं रह जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी। इसके बाद कुछ बातचीत हुआ, पंचायत हुई, तो लड़की के पिता ने लड़के को बुलाते हैं। बोलते हैं कि लड़का को बुलाइए और हम उससे पूछताछ करेंगे कि वो मेरी बेटी को रखना चाहता है या नहीं। फिर किसी को ये नहीं पता था कि लड़का के साथ ऐसा कुछ घट जाएगा। लड़के को बुलाया जाता है, सब लोग अगल बगल बैठे हुए थे। लड़का आकर बीच में बैठता है कुर्सी पर और बैठने के बाद उससे पूछा जाता है कि क्या तुम लड़की से शादी करोगे। वो लड़का जैसे ही हाँ बोलता है, उसके हाँ अभी लोग सुने ही कि लड़की के पिता ने चाकू निकाला और उसके नाभि में घुसा दिया। लड़का वहीं पे गिर जाता है और लड़के के माँ ने देखकर वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। जैसे ही वो बेहोश होकर गिर जाती है तो लड़का को सब लोग छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और चाकू नचाने लगता है। बोलता है कि कोई आएगा तो उसको भी मार देंगे, लड़की के पिता ने। और वहाँ लड़का के पिता नहीं रहता है क्योंकि वो भी कहीं बाहर रहता था। तो लड़का को किसी तरह अंदर रूम में खींच कर ले जाया गया और ले जाने के बाद उसे बहुत सारा ब्लड आ रहा था। उसका हाथ गोड़ा पीला होने लगा। वहाँ पर फिर भी बहस चालू है, पंचायत हो रहा था और इधर लड़का का ब्लडिंग हो रहा था, वह मूर्छित हुआ। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि पहले हम लोग लड़का को ले जाए, बचाए, इसके बाद कुछ भी होगा। और उधर लड़की को बंद किया गया था रूम में। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से देखे कि स्थिति अब ख़राब हो रहा है, मुखिया, सरपंच, जो लड़की के पिता, भाई सब वहाँ से चले गए। जैसे ही गए तो गांव के एक डॉक्टर आता है और उसके पेट का जो है उसमें टांका मार देता है, इंजेक्शन दे देता है दर्द का। जैसे वो टांका मारता है, इंजेक्शन देता है, लड़का का हालत और भी बिगड़ जाता है। तो गाड़ी वाले खोजे जाते हैं कि भाई चलो ले चलते हैं इसे कहीं अस्पताल ले चलते हैं। लेकिन कोई गाड़ी वाला भी नहीं तैयार होता है कि हम जाएंगे तो फंस जाएंगे, हम जाएंगे तो फंस जाएंगे। जैसे ही एक गाड़ी वाला मिलता है उसे ले जाया जाता है तो जो पहले से जो टांका दिया हुआ डॉक्टर था उस डॉक्टर ने फिर उस टांका को खोल दिया। वो सोचा कि हम न पकड़े जाए, उस टांका को खोल देता है और उस लड़का को ले जाते में रास्ते में ही उस लड़का की मौत हो जाती है। और इधर लड़की को अंदर बंद कर दिया गया था। लड़की को अभी ये नहीं पता था कि लड़का मर चुका है और लड़का को चाकू लगा है। इसको इतना पता था कि आवाज़ आ रहा है, लगता है मतलब लड़का को मारा पीटा गया है। और लड़की को भी मारा पीटा गया था, उसका भी थोड़ा सा सर में चोट आ गया था। लेकिन जैसे ही लड़का वहाँ दम तोड़ देता है, उसके माँ का तो होश ही नहीं था कि वह क्या करे। लेकिन दोस्तों, इस प्यार में हम बिहार में जो देख रहे हैं, हमेशा लड़का का ही जान रहे हैं। हम कहते हैं कि जब बेटा बेटी दोनों गलती किया है तो कोई अपनी बेटी को सुधारे ना। हमको दूसरे को बेटे पर क्या अधिकार है किसी की जान लेने का। जब आपका बेटा भी राजी है, मेरी बेटी भी राजी है, तो हम अपने बेटी को न समझाएंगे कि हाँ बेटी ऐसे मत करो। सो हमें दूसरों को जान लेने का कोई हक नहीं है। लेकिन एक माँ तड़पती बिलखती, अभी तक उसको न्याय नहीं मिल रहा और
लड़के के घर ही है। और लड़की ऐसे तो उसकी माँ कहती है कि हमारे बाबू चला गया है तो हम किसके बदौलत उस लड़की को रखेंगे, लेकिन लड़के के पिता ने कहा कि नहीं, हम इस लड़की को रखेंगे, हम यहीं से शादी ब्याह कर देंगे। लेकिन जब ये लड़की आ गई है तो ये कहाँ जाएगी, और लड़की का कहना है कि हम यहीं रहेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, हम यहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों, एक लड़की होकर बिना शादी के जीवन बिताना बहुत ही कठिन है। शादी तो वो कहीं ना कहीं करेगी ही, लेकिन उस माँ का क्या, जो 9 महीना कोख में, और जैसे ही वह अब अपने माँ पिता का पालन पोषण करने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही वह क्षण भर में उस बच्चे का जान चला गया। एक मासूम बच्चा। सबसे ज़्यादा तो ये है कि आप लोग गांव में प्यार ही मत कीजिए। गांव में प्यार, लव मैरिज हो ही नहीं सकता है। गांव के लड़का को कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। गांव ऐसा है कि गांव में एक ही गांव का लड़का लड़की कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। थैंक यू।